नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवालकर। स्वागत है सीरीज वीडियो ऑफ IMHS दैट इज इंटीग्रेटेड मेडिकल एंड होलिस्टिक साइंस। आज मैं ट्रीटमेंट ऑफ गैस, एसिडिटी, रिफ्लैक्स, गैस्ट्रोओसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, पेप्टिक अल्सर, पेट फूलना, खट्टी ढकारे जैसे प्रॉब्लम की दवा के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तीनों पैथी लाइक एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है। चलिए मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ और नॉलेज ही बचाव और इलाज है। फर्स्ट, इन एलोपैथिक मॉडर्न साइंस में जो दवा यूज होती है उसमें फर्स्ट ग्रुप ऑफ मेडिसिन एंटाएसिड। एंटाएसिड ये एसिड को न्यूट्रलाइज करती है। ये पेट में बनने वाले एसिड को कम नहीं करती, बल्कि ये एसिड को न्यूट्रलाइज करती है। नाम से ही जैसे पता है, एंटाएसिड ये एक अल्कलाइन होता है। हमारे पेट में जो एसिड बनता है उसके सिक्रीशन को घटाती नहीं है, बल्कि उसे न्यूट्रलाइज कर देती है, क्योंकि ये अल्कलाइन होता है। इसमें बहुत सारा आप नाम सुने होंगे, डाइवोल जेल टैबलेट आती है, सोडी बाइकार्ब। अगर लिक्विड फॉर्म डाइवोल जेल टाइप की दवा की बात करें तो इसमें जो केमिकल का कंपोजिशन होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मेगाल्ड्रेट नामक दवा के कंपोजिशन से बनता है, जिसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कंस्टिपेशन कराता है और मैग्नीशियम एज ए लैक्सेटिव काम करता है। इसलिए दोनों का बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं, सेकेंड ग्रुप ऑफ मेडिसिन आती है H2 ब्लॉकर। यह एसिड सिक्रीशन को कम करता है, तो अल्सर हीलिंग में हेल्प करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो ये H2 ब्लॉकर ये हिस्टामिन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, जिसमें हिस्टामिन H2 के कारण गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो बढ़ जाता है उस एसिड सिक्रीशन को ये कम करता है। इसलिए इसका यूज एसिडिटी में, अल्सर में, रिफ्लैक्स में यूज्ड होता है। इसमें यूज्ड होने वाली दवा रेनिटिडिन का नाम सुने होंगे, 150 मिलीग्राम BD यूज करते दिन में 2 बार, या 300 मिलीग्राम OD भी यूज करते हैं। सिमेटिडिन 200 मिलीग्राम दिन में 2 बार या 400 मिलीग्राम दिन में 1 बार। फेमोटिडिन 20 मिलीग्राम की आती है, दिन में 2 बार या 40 मिलीग्राम दिन में 1 बार। खाना खाने के पहले हम यूज करते हैं। इन सब दवाओं के नाम आप सुन चुके हैं। थर्ड ग्रुप ऑफ मेडिसिन आता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ये पेट में बनने वाले एसिड के सिक्रीशन को कम करता है। अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो पेट के पैराइटल सेल में हाइड्रोजन पोटेशियम एटिपेज नाम के एंजाइम को ये इनहिबिट करता है, जिसके कारण हमारा एसिड सिक्रीशन कम हो जाता है। तो इसमें यूज होने वाली दवा ओमिप्राजोल 20 मिलीग्राम दिन में 1 बार, इन स्पेशल केस 40 मिलीग्राम दिन में 1 बार। पेंटाप्राजोल 20 मिलीग्राम दिन में 1 बार, या इन स्पेशल केस 40 मिलीग्राम दिन में 1 बार। इस्माप्राजोल 20 मिलीग्राम दिन में 1 बार, या इन स्पेशल केस 40 मिलीग्राम OD। रेबिप्राजोल 10 मिलीग्राम दिन में 1 बार, इन स्पेशल केस 20 मिलीग्राम OD दिन में 1 बार, या लेंसाप्राजोल 15 मिलीग्राम OD, इन स्पेशल केस 30 मिलीग्राम OD। सारी दवा खाना खाने के पहले हम यूज करते हैं। इन सारी दवा का नाम आप सुन चुके हैं। ये सारी दवा गैस, एसिडिटी, अल्सर, रिफ्लैक्स, गैस्ट्रोओसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, इरोसिव एसोफेजाइटिस में
यूज होती है। अगर गैस के साथ हमें अगर नोजिया उल्टी जैसी टेंडेंसी है तो हम उसमें डोमपेरिडोन का कंपोजिशन यूज करते हैं। आपने सुना होगा रेवाकाइन डीएसआर जिसमें लगता है, उसमें पेंटाप्राजोल रेबिप्राजोल के साथ डोमपेरिडोन भी मिला रहता है, तो वो हमें डुअल इफेक्ट कराता है, गैस भी कम कराता है और उल्टी से भी बचाता है। फोर्थ ग्रुप ऑफ मेडिसिन आती है सुक्राल्फेट। इसमें एल्युमिनियम सॉल्ट ऑफ सल्फेटेड सुक्रोज का बेस होता है। ये फिजिकल बैरियर के तरह काम करता है। ये अल्सर के हीलिंग में मददगार होता है। एसिड पेप्सिन बाइल ये अल्सर हीलिंग में नुकसान पहुंचाता है, उसके हीलिंग को रोकता है। तो सुक्राल्फेट नामक दवा ये फिजिकल बैरियर बनाता है, जिसके कारण एसिड पेप्सिन और बाइल के असर को न्यूट्रलाइज करता है, कम करता है, जिससे हीलिंग प्रमोट होता है, जिससे हीलिंग अच्छा होता है, जल्दी होता है। तो इस तरह का दवा हम यूज करते हैं अल्सर हीलिंग में। साथ में जब जलन ज़्यादा होती है तो सुक्राल्फेट के साथ ऑक्सीटाकेन नामक दवा भी हम यूज करते हैं। ये एक एनेस्थेटाइज की तरह काम करता है, जलन को शून्य करता है, जलन को कम करता है। इसीलिए अगर जलन ज़्यादा होती है, जब पेप्टिक अल्सर होता है, जब अल्सर होता है तो उस समय जलन ज़्यादा होती है, तो उसके साथ हम सुक्राल्फेट ओ का यूज करते हैं। और फिफ्थ ग्रुप ऑफ मेडिसिन आती है एचपी किट। ऐसा माना जाता है इन केस ऑफ अल्सर में एच पाइलोरी नामक बैक्टीरिया का योगदान ज़्यादा रहता है। एच पाइलोरी बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, उसको मारने के लिए हम एचपी किट नामक दवा का यूज करते हैं। एचपी किट में जनरली 3 तरह का दवा का कंपोजिशन होता है, जिसमें फर्स्ट है प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, जिसमें ओस्माप्राजोल, पेंटाप्राजोल या रेबिप्राजोल होता है। सेकेंड आता है एमॉक्सिक्लेव नामक दवा। थर्ड उसमें क्लेरिथ्रोमाइसिन या टिनिडाजोल का कंपोजिशन होता है, वो हम 14 दिन तक उसका यूज करते हैं। 1 किट दिन में 1 बार यूज करते हैं। इस तरह से एलोपैथिक में यूज होने वाली दवा के बारे में मैं डिस्कस कर दिया। अब बात करते हैं होम्योपैथ में यूज होने वाली दवा के बारे में। होम्योपैथ में कौन सी दवा यूज होती है उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट R5, ये डॉक्टर रैकवेक की स्टोमक ड्रॉप नाम से आती है। अगर इसे यूज करना है तो 10 से 15 ड्रॉप हाफ कप ऑफ वाटर में 3 से 4 बार खाना खाने के पहले यूज कर सकते हैं। सेकंड आती है रोबिनिया 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स आफ्टर फूड दिन में 3 बार इसे यूज कर सकते हैं। अगर बर्निंग सेंसेशन, खट्टी ढकारें आ रही हैं तो ये यूज़फुल है। थर्ड बिस्मथम मेटालिकम 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स आफ्टर फूड दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर अल्सर के कारण पेट दर्द हो रहा है तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होती है। इन केस ऑफ रिफ्लक्स डिजीज, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, या जलन हो रही हो, हार्ट बर्न हो रहा हो, छाती में जलन हो रही हो, खट्टी ढकारें आ रही हो, खट्टापन लग रहा हो, तो उस केस में रोबिनिया 6 पोटेंसी 5 से 6 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, या रूबिनिया मदर टिंचर 10 से 15 ड्रॉप्स विथ हाफ कप ऑफ वाटर दिन में 3 बार, या रूबिनिया 30 पोटेंसी 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। अब मैं एक कॉम्बिनेशन फार्मूला भी बता देता हूँ। अगर गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, पेट फूल रहा हो, उस केस में ये कॉम्बिनेशन अच्छा काम करता है। उसमें फर्स्ट पल्सेटिला 30 पोटेंसी, सेकेंड एंटिम क्रूड 6 पोटेंसी, थर्ड रूबिनिया 6 पोटेंसी, फोर्थ कार्बोवेज 6 पोटेंसी, चारों को मिला दें। इसे कैसे बनाएंगे? जब आप मार्केट में जाएं तो 30 ml की 6 पोटेंसी की दवा, हर एक दवा ले आएं
और साथ में 100 सीसी की एक खाली बोतल भी मांग लें। उस खाली बोतल में 100 ml वाली 20 ml मिला लें। इस तरह से 80 ml कर लें। इन केस ऑफ एक्यूट कंडीशन खाने के पहले 2 ड्रॉप लें। अगर क्रॉनिक केस है तो 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार खाना खाने के पहले लें। अगर इंडाइजेशन के साथ कंस्टिपेशन हो, पेट साफ नहीं हो रहा हो, तो साथ में कॉम्बिनेशन के साथ नक्स भूमिका 30 पोटेंसी 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं। इससे बहुत लाभ मिलेगा। अब आयुर्वेद की बात करते हैं। अगर जलन हो रही हो, एसिडिटी हो, गैस हो, इंडाइजेशन हो, हार्ट बर्न हो, छाती में जलन हो रही हो, खट्टी ढकारें आ रही हो, तो आयुर्वेद में ये सारी औषधि का यूज कर सकते हैं। उसमें एलोवेरा, व्हीट ग्रास, मुलेठी, मुक्ता सुक्ति, मोती पिष्टी काफ़ी यूज़फुल है। इसे अपने अनुसार यूज करें। खाना खाने के पहले यूज करें। एलोवेरा, व्हीट ग्रास के बारे में तो आप जानते ही हैं। मुलेठी को काढ़े में यूज करें। रेडीमेड अगर औषधि की बात करें तो उसमें गैसहर चूर्ण, एसिडोग्रिड, अविपत्तिकर चूर्ण जैसी मेडिसिन आती है, उसका सेवन करें। खाना खाने के पहले खाएं। दिन में 2 बार, दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेचुरोपैथी के बारे में। नेचुरल तरीका क्या है इन सारी समस्याओं को छुटकारा पाने के लिए? तो इसमें फर्स्ट, ज़्यादा सलाद, रॉ वेजिटेबल्स का यूज करें। ये अल्कलाइन मीडिया प्रोवाइड करता है। ये अल्कलाइन होता है, इसका जूस अल्कलाइन होता है, तो ये एसिडिटी को न्यूट्रल करेगा। तो इसीलिए रॉ वेजिटेबल, सलाद का ज़्यादा सेवन करें अगर आपको ये सारी समस्याएं हैं तो। सेकंड, अंकुरित चना का सुबह सुबह यूज करें। थर्ड, अल्सर के केस में गर्म चीज़ से परहेज करें। अगर मिल्क अगर पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, तो ठंडा दूध पिए। फोर्थ, डिनर, रात का खाना सोने के 1 से 2 घंटा पहले करें। फिफ्थ, रात में खाना खाने के बाद एटलीस्ट 15 मिनट स्लो वॉकिंग करें, सैर करें। सिक्स्थ, रात में ज़्यादा तला भुना ऑयली फूड, ओवर ईटिंग से बचें। सेवंथ, रात में खाने के तुरंत बाद पेट के बल प्रोन पोजीशन में सोने से बचें। एट्थ, पानी खाना खाने के पहले पिए या खाना खाने के बाद पिए, ना कि खाना खाने के दौरान। एटलीस्ट कम से कम 30 मिनट्स बिफोर या 1 आवर आफ्टर खाना खाने के बाद पानी पिए। नाइन्थ, अपने बॉडी वेट को नॉर्मल करें, ओबेसिटी से बचें। 10th, रेगुलर वॉकिंग करें। अब बात करते हैं योगा की। योग हमारा डाइजेशन में कैसे हेल्पफुल होता है। फर्स्ट, एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर में ताली बजाने से वेगल स्टिमुलेशन बढ़ता है। वेगल स्टिमुलेशन हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। सेकंड, प्राणायाम। प्राणायाम करने से सर्कुलेशन अच्छा होता है, डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। इसमें आप कपालभाति है, स्लोली करें, धीरे धीरे करें। अनुलोम विलोम करें, मंडूक आसन करें, वालसल्वा मैन्यूवर करें, वो वेगल स्टिमुलेशन को बढ़ाता है। थर्ड, मुद्रा। मुद्रा में वायु मुद्रा इज बेस्ट। अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं तो वायु मुद्रा में बैठ सकते हैं। वायु मुद्रा कैसे करें? तो इंडेक्स फिंगर को थंब के बेस पे रखें या थंब को इंडेक्स फिंगर के ऊपर रखें, तो इस मुद्रा को वायु मुद्रा कहते हैं। जब आप प्राणायाम करते हैं तो उस मुद्रा में बैठकर कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेद के बारे में डिटेल में डिस्कस कर दिया। डैट इज इंटीग्रेटेड मेडिकल एंड होलिस्टिक साइंस। पूरे साइंस को मैं आज डिस्कस कर दिया। अब माय ओपिनियन, आपको जिसमें विश्वास है उसका यूज करें। सेकंड, अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो अल्टरनेटिव पैथी में आयुर्वेद, होम्योपैथ का यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ज़्यादा है तो एलोपैथिक इज बेस्ट, मॉडर्न साइंस इज बेस्ट, क्योंकि इसमें हर मेडिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत क्लियर है।
कौन सा मेडिसिन किस प्रॉब्लम में ज़्यादा सटीक बैठेगा, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा क्लियर है। थर्ड, अगर प्रॉब्लम गंभीर है तो एलोपैथिक के साथ अल्टरनेटिव पैथी का भी यूज कर सकते हैं। फिफ्थ, नेचुरोपैथी फ्रीली अवेलेबल है। जो मैंने नेचुरल तरीका बताया वो फ्रीली अवेलेबल है, उसे फॉलो करें, उससे बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। आई थिंक मैंने डिटेल में सारी जानकारी दे दी। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर वीडियो पसंद आए, इसी तरह हेल्थ रिलेटेड 360 डिग्री का नॉलेज चाहते हैं यूजफुल वीडियो आप तक पहुंच पाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ। बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू, धन्यवाद।